सुबह उठने पर आपके एड़ी में तेज़ दर्द होता है। एड़ी के आगे के हिस्से में सूजन या जलन होती है। एड़ी में गर्मी का एहसास होता है। एड़ी के नीचे के हिस्से में हड्डी जैसा उभरा हुआ दिखाई पड़ता है और छूने पर भी दर्द होता है और चलने पर भी आपको दर्द होता है। यदि ऐसे सारे आपको लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एड़ी का हड्डी बढ़ जाना या उसके उपचार और उसके बचाव के बारे में बताने वाले हैं और इसका उपचार आप घर पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे एड़ी में जो दर्द है या हमारी जो एड़ी की हड्डी का बढ़ना है यह होता ही क्यों है। तो बड़ी से बड़ी जो डिसीज़ है, अगर हम उसका डायग्नोज सही प्रकार से कर लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट हम घर पर आसानी से कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसका जो उपचार है बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। एड़ी की हड्डी बढ़ जाने का मुख्य कारण प्लैंटर फेसिया का होता है, जो एड़ी और पंजे के बीच के हिस्से को सहारा देने वाला एक लिगामेंट्स होता है। प्लैंटर फेसिया के ऊपर अधिक दबाव या चोट लगने के कारण हमारी हड्डी बढ़ जाती है। प्लैंटर फेसिया में चोट या दबाव लगने के कारण हमारे बॉडी प्रभावित क्षेत्र को ठीक करने के लिए कैल्शियम एकत्रित करने लगता है। जब कैल्शियम ज़रूरत से अधिक एकत्रित हो जाता है तो हमारी हड्डी बढ़ जाती है, तो एड़ी की हड्डी जैसा उभरा हुआ दिखाई पड़ता है। आप साधारण भाषा में इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि आपकी जो प्लैंटर फेसिया है उसमें अधिक दबाव या चोट पड़ने के कारण उसमें जो टिश्यूज हैं वो टूट जाते हैं, और टूटने के साथ आप काम करना नहीं छोड़ते और उसी प्रकार आप करते रहते हैं। टाइट जूते पहनते हैं, सख्त ज़मीन पर चलते हैं और जो आपकी पहले की दिनचर्या है उस प्रकार आप करते रहते हैं। थोड़ा दर्द होने पर आप ध्यान नहीं देते और वहाँ टिश्यूज टूटते रहते हैं। तो जब समय काफ़ी बीतता जाता है और आपके ऐसा व्यवहार करने से आपके जो टिश्यूज़ हैं एड़ी के वो टूटते रहते हैं और टूट कर वो इकट्ठे होते रहते हैं। जब बहुत सारे टिश्यू टूट कर डेड हो जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं तब ऐसा प्रतीत पड़ता है कि आपकी जो एड़ी की हड्डी है वो बढ़ गई है। आप छुएंगे तो उसमें दर्द होगा और वो दूर से लगेगा कि ये काफ़ी हड्डी आपकी बाहर निकल आई है। चलने में भी आपको बहुत दर्द होगा। सुबह के वक्त इसमें बहुत दर्द होता है। तो इसका जो मुख्य कारण है आपका अधिक दबाव या आपके प्लैंटर फेसिया में चोट लगना। तो आप इस चीज़ से बचें तो आपका उपचार आसानी से हो सकता है। तो ये ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो या इसके बचाव क्या हैं तो उसके बारे में आप बात करते हैं। एड़ी में होने वाले किसी भी प्रकार के दर्द को आप नज़रअंदाज ना करें। दर्द होने पर किसी भी भारी गतिविधि में शामिल ना हो। एक्सरसाइज करना, दौड़ना, टाइट जूते पहनना, आप ऐसा ना करें। अगर किसी भी शारीरिक गतिविधि से दर्द उत्पन्न होता है तो उस एक्सरसाइज को आप चेंज कर दें। सही नाप के आप जूते पहने। एड़ी और पंजे पर ज़्यादा दबाव ना पड़े आप ऐसे जूते पहन सकते हैं। बाज़ार में डॉक्टर चप्पल या शूज़ आपको उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं इसके घरेलू उपचार के बारे में। तो उससे पहले आप ऐसी जानकारी के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों और मित्रों में या ज़रूरतमंद लोगों में इसको शेयर करें। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपकी एड़ी की हड्डी बढ़ भी जाती है तो आप उसको उपचार घर पर किस प्रकार कर सकते हैं, अब उसके बारे में जानते हैं। तो उसको ठीक करना बहुत ही आसान है, क्योंकि उसकी जो डेड सेल्स है उसको हमें दूर करना है या उसको कैल्शियम है उसको हमें पिघलाना है। तो उसके लिए आप आक मदार या अर्क मूल के नाम से जानने वाला जो पौधा है जो आपके घर के अगल बगल उपलब्ध हो जाता है, आप उसके पीले पत्ते को तोड़ के लाएं और तवा पे थोड़ा सा घी डालें, देसी घी। अगर देसी घी ना है तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। उस पर डालकर आप इस पत्ते को गरम करें। गरम करने के बाद आप उस पर थोड़ा सहता सहता एड़ी पर बांध दें और ऊपर से गरम पट्टी लपेट दें।
इस प्रकार आप रोज़ शाम को ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे 4 से 5 पट्टी में आपको बहुत आराम हो जाता है। और जो आपके उभरा-उभरा दिखाई पड़ता है, जैसे आपकी हड्डी बढ़ गई हो, वो भी धीरे-धीरे पिघल कर फट जाता है या वहाँ से रिड्यूस हो जाता है, आपको दिखाई नहीं पड़ता है और दर्द में पहले ही दिन से ही आपको आराम हो जाता है। इस मदार या अकौवा में दर्द और सूजन ख़त्म करने की प्रॉपर्टी होती है, तो पहले दिन से ही आपके एड़ी की जो हड्डी बड़ी है उसकी सूजन में आराम हो जाता है और आपके दर्द में भी पहले दिन से ही आराम हो जाता है। तो इसका उपयोग आप काफ़ी समय तक करें, जब तक आपको लगे कि इसमें दर्द है या ये पूर्णतः बैठी नहीं है या इसका जो उभरा हुआ भाग है या यहाँ जमा हुआ कैल्शियम है या डायरेक्ट इसमें टिश्यूज़ हैं, जब तक रिड्यूस ना हो जाएं आप इसका प्रयोग करते रहें, क्योंकि ये आपको निःशुल्क मिल जाती है, आपके अगल बगल ये खड़ी होती है, आपको इसमें एक भी पैसा खर्च करना नहीं होता है। तो आप इस महा औषधि आक या मदार का प्रयोग कर कर अपनी एड़ी का दर्द, आपकी एड़ी का बढ़ना या आपके एड़ी में झनझनाहट या इसमें असहनीय जलन, इन सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें कुछ और भी एक्सरसाइज या आप कभी भी नंगे पैर ज़मीन पर ना चलें, आप सॉफ्ट चप्पल का यूज करें, जैसे डॉक्टर चप्पल आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है या बाज़ार से भी आप ले सकते हैं। हमेशा आप नाप के या आरामदायक जूते पहने, अगर टाइट जूते आप पहनते हैं तो भी आपके दर्द बढ़ सकता है या आपकी एड़ी की हड्डी है वो भी बढ़ सकती है। जब ज़्यादा दर्द हो तो आप पिंडी की मसल्स की स्ट्रेचिंग करें, एक्सरसाइज करें, इससे दर्द भी कम हो जाता है। जब आप इसका प्रयोग करते हो तो उस समय आप खट्टी और ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें, ठंडा पानी ना पिएं और कभी ज़मीन पर नंगे पैर ना चलें और आप इसमें गर्म मोजे ज़्यादा पहने, डॉक्टर चप्पल, डॉक्टर शूज़ का इस्तेमाल करें, स्पोर्ट शूज़ का इस्तेमाल करें जो आपके एड़ी को सपोर्ट दे। आप लेदर के जूतों से बचें जो आपके एड़ी को छील दे या उसमें घर्षण पैदा करे, ताकि आपके एड़ी का दर्द और बढ़ जाए। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।